प्रदूषण से खांसी, गले में खराश। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचें। टॉयलेट साफ करते हुए दो क्लीनर को आपस में मिक्स क्यों नहीं करना चाहिए, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सर्दियों में कौन से मौसमी फल जरूर खाने चाहिए और क्यों, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. ये मास्क हटाते ही ना पॉल्यूशन की वजह से नाक में खुजली, गले में खिचखिच, खांसी, इस पॉल्यूशन ने बुरा हाल कर रखा है। एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर इस पॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। किन लक्षणों को देखकर हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये गले में खिचखिच, खराश, नाक में खुजली, ये सब क्यों होता है, ENT पे क्या असर पड़ता है पॉल्यूशन का, और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचाव कैसे करें। तो सुनिए। What are the pollutants in the atmosphere जिसकी वजह से हमको बीमारियां होती हैं? ये है कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और 10 जिसकी हम बात करते हैं। वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, दे फ्लाई अराउंड इन द एटमॉस्फेयर और ये लंग्स, हार्ट, ब्रेन, हर टिश्यू में जाके हमको परेशान करते हैं। सो जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी है जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करती है, वहाँ से गैसेस आती हैं और वहाँ से पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। एयर पोल्यूटेंट से आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? आपके नाक, कान, गले में आपको स्क्रैची थ्रोट हो सकता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, वोकल फटीग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्रॉनिक ड्राई रैकिंग कॉफ हो सकती है, आपके आंख में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपको रिकरेंट सोर थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और इन सब चीज़ों की वजह से आप एस्थमा या क्रॉनिक एयरवे पल्मोनरी डिजीज तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपका सांस फूलता है और क्रॉनिकली आप ब्रेथलेस हो, आपको वीजिंग की साउंड आती है अपने चेस्ट में, अगर आपको ड्राई कॉफ है या प्रोडक्टिव कॉफ है और वो 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर आपकी खांसी में या नेजल डिस्चार्ज या गले में कभी भी थूक में खून आता है, अगर आपको लॉस ऑफ एपिटाइट है या आपका वजन घट रहा है और उसकी कोई वजह नहीं पता चल रही, इन सब चीज़ों को लेके आपको ज़रूर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर आपके लिप्स ब्लू होते हैं या अगर आपको होर्सनेस है या स्वॉलोइंग करने में तकलीफ है और ये परसिस्टेंट है, तो आपको जरूर तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले अगर आप सुबह वॉकिंग या रनिंग के लिए जाते हैं तो इस एक्टिविटी को आप इंडोर करिए। आप जरूर एयर प्योरीफायर यूज करें। अगर आप बाहर जाएं जहां पर वातावरण बहुत प्रदूषित है तो जरूर मास्क पहने और आंखों के लिए कोई गॉगल्स या ग्लासेस यूज करें ताकि आपकी आंखें भी बची रहें। घर के कमरे और खिड़कियां ज्यादातर ना खोलें, खासकर सुबह, बिकॉज सुबह का वातावरण ज्यादा प्रदूषित होता है और वो बुरी हवा आपके घर में आके और प्रदूषण कर सकती है। जहां तक हो सके प्रदूषित वातावरण से दूर रहें और अगर वहां जाएं तो ध्यान रहे कि आपने मास्क पहना है और जितने भी आपके साथ लोग हैं सबको एडवाइस करिए कि वो मास्क पहने। जब तक प्रदूषण कम नहीं हो जाता, ये मास्क आपका बेस्ट फ्रेंड है। बाहर निकल रहे हैं तो इसे जरूर पहनिए। मास्क भी कौन सा, N95 या N99। घर पर हैं तो एयर प्यूरिफायर चलाइए। एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानने के लिए आप सेहत का ये एपिसोड देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए और प्रदूषण से बचकर रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. आपने वो कहावत सुनी है, एक से भले दो, पर हर बार ये कहावत सच हो ऐसा जरूरी नहीं है।
आजकल सोशल मीडिया पर एक रील खूब वायरल हो रही है। इसे यशोदा मेडिसिटी में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित भाटिया ने शेयर किया है। वो बताते हैं कि एक महिला इमरजेंसी में आई। उन्होंने बाथरूम और टॉयलेट साफ करने वाले 2 क्लीनर्स को आपस में मिक्स किया था, शायद ये सोचकर कि 2 क्लीनर यानी डबल फायदा, बाथरूम अच्छे से साफ होगा। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जैसे ही उन्होंने दोनों क्लीनर मिक्स करके बाथरूम की सफाई शुरू की, कुछ ही मिनटों में उनकी सांस फूलने लगी, बेहोश हो गई। घबराए घर वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। तब उनका इलाज हुआ और उन्हें आराम मिला। हम सभी टॉयलेट क्लीनर्स से अपने बाथरूम की सफाई करते रहते हैं, लेकिन 2 क्लीनर्स को आपस में मिलाना खतरनाक क्यों है और इससे फेफड़ों को क्या नुकसान पहुंचता है, ये हमने जाना सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर विकास मित्तल से। डॉक्टर विकास कहते हैं कि 2 टॉयलेट क्लीनर एसिड या ब्लीच को आपस में कभी नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर हानिकारक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे जहरीली गैसेस पैदा होती हैं। ये गैसेस फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। जैसे कई टॉयलेट क्लीनर्स में हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब इन्हें ब्लीच यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो जहरीली क्लोरीन गैस निकलती है। इस गैस से आंखें, नाक और गले में जलन होती है, लगातार खांसी आने लगती है, सांस लेने में परेशानी भी होने लगती है। ये गैस अगर ज्यादा मात्रा में फेफड़ों में चली जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ब्लीच और अमोनिया वाले क्लीनर को भी आपस में मिलाना बहुत खतरनाक है। अमोनिया अक्सर कांच साफ करने वाले लिक्विड या मल्टीपर्पस क्लीनिंग स्प्रे में पाया जाता है। जब इसे ब्लीच के साथ मिलाते हैं तो खतरनाक क्लोरामाइन गैस बनती है। इस गैस को सूंघने पर नाक, आंखों और गले में जलन होने लगती है, खांसी आने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है, एकदम दम घुटने जैसा लगता है, सीने में दर्द होता है, उबकाई भी आती है। लंबे वक्त तक इस गैस के संपर्क में रहने से फेफड़ों को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। फेफड़ों के अंदर फ्लूइड भर सकता है, जिसे पल्मोनरी एडेमा कहते हैं। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। ब्लीच को रबिंग अल्कोहल के साथ भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। इसके संपर्क में आने से चक्कर आना, जी मिचलाना और बेहोशी तक हो सकती है। इसकी ज्यादा मात्रा नर्वस सिस्टम, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। बंद जगह पर क्लोरोफॉर्म सूंघना जानलेवा हो सकता है। 2 क्लीनर्स को आपस में मिलाने से रिएक्टिव एयरवेज डिसफंक्शन सिंड्रोम यानी कि RADS भी हो सकता है। ये एक गंभीर अस्थमा जैसी कंडीशन है जो किसी इरिटेंट के संपर्क में आने से होती है। जब कोई व्यक्ति क्लोरीन, अमोनिया या कोई दूसरी गैस बहुत ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए अंदर लेता है, तब रिएक्टिव एयरवे डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है। ऐसा होने पर सांस की नलियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। नतीजा, धूल, ठंडी हवा या हल्की खुशबू से भी व्यक्ति को अस्थमा अटैक पड़ सकता है। इसलिए बाथरूम साफ करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखिए। 2 क्लीनर्स को कभी भी आपस में मिक्स ना करें। कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक ही क्लीनर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल से पहले बोतल पर लिखी सावधानियां जरूर पढ़ें। जब भी बाथरूम साफ करें, खिड़की खुली रखें, एग्जॉस्ट फैन भी चला दें। अगर कोई दूसरा क्लीनर इस्तेमाल करना है तो पहले वाले को पानी से पूरी तरह बहा दें। अगर फिर भी गलती से कोई 2 क्लीनर मिक्स हो जाएं और आपको चक्कर आने लगे या सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो तुरंत बाहर ताज़ी हवा में जाएं। दिक्कत बढ़ने पर बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जाड़े के मौसम में कौन से मौसमी फल जरूर खाने चाहिए और क्यों, ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि सर्दियों में आपको 3 फल जरूर खाने चाहिए, अमरूद, संतरा और अनार। इन तीनों में ही विटामिन सी खूब होता है। हालांकि सबसे ज्यादा विटामिन सी अमरूद में होता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। मजबूत इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव। सर्दियों में वैसे भी खांसी, जुकाम, गले में खराश, ये सब लगा ही रहता है। इनसे बचने के लिए इम्यूनिटी मजबूत होना जरूरी है। इन तीनों फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है, यानी शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल्स कमजोर हो जाते हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, तब हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इन फलों को खाने से सेल्स हेल्दी रहते हैं। सर्दियों में स्किन अक्सर ड्राई और डल हो जाती है, बाल भी खूब टूटते हैं, पर अमरूद, अनार और संतरे में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी रखते हैं, नेचुरल ग्लो लाते हैं
और बालों को मजबूत बनाते हैं। इन फलों में विटामिन ए भी होता है जो आंखों के लिए फायदेमंद है। ये फल फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। फाइबर से हाजमा दुरुस्त रहता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती। सर्दियों में कई लोगों को गैस, बदहजमी, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत रहती है, मगर इन फलों को खाने से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, हाजमा और पेट ठीक रहता है। फाइबर खाने से पेट भी देर तक भरा रहता है, हम ओवर ईटिंग नहीं करते, नतीजा वजन कंट्रोल में रहता है। अमरूद, अनार और संतरे में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो जिन्हें अपना वजन घटाना है वो बड़े आराम से ये तीनों फल खा सकते हैं। इन फलों में पानी भी खूब होता है। वैसे भी सर्दियों में लोग ठंड की वजह से कम पानी पीते हैं, इससे यूरिन भी कम पास होता है और नतीजा शरीर की गंदगी शरीर के अंदर ही जमा होने लगती है। इससे किडनी में पथरी यानी स्टोन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पानी की कमी से कब्ज की दिक्कत भी हो सकती है। यही नहीं, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। इसे आम भाषा में पेशाब का इन्फेक्शन भी कहते हैं। डायबिटीज के मरीज भी ये फल खा सकते हैं। इन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई लो से मीडियम के बीच होता है। जीआई यानी किसी चीज को खाने के बाद खून में शुगर का लेवल कितनी तेजी से बढ़ता है। अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 12 से 24 के बीच यानी लो होता है। संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से 43 के बीच होता है, ये भी लो माना जाता है। वहीं अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 53 के बीच होता है, यानी लो से मीडियम के बीच। इसलिए डायबिटिक ये फल खा सकते हैं, लेकिन अति नहीं करनी है, लिमिट में ही खाना है। अमरूद, अनार और संतरे दिल के लिए भी अच्छे हैं। इनमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। देखिए, पोटेशियम खाने से एक्स्ट्रा सोडियम पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। ऐसा होने पर खून की नलियां रिलैक्स होती हैं, इससे खून का फ्लो सुधरता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। वहीं इनमें मौजूद फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। अमरूद, अनार और संतरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हालांकि जिन्हें किडनी स्टोन है या पहले हुआ है, जो पेट की किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं जैसे ब्लड थिनर्स, या जिन्हें लो बीपी की शिकायत है, उन्हें ये फल खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।